मुंबई की ग्लेनमार्क कंपनी ने कोरोना मरीजों के लिए लॉन्च किया नेजल स्प्रे। 2 मिनट में खत्म होगा कोरोना का वायरस। कर्नाटक हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भारतीय डिप्लोमेट को किया तलब। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भी भारत को घेरा। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं की परीक्षाओं के लिए किया तारीख का ऐलान। 26 अप्रैल से शुरू होंगे एग्जाम, जल्द आएगी डेट शीट। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। मुंबई की ग्लेनमार्क कंपनी ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए एक नेजल स्प्रे लॉन्च किया है। इसे कनाडा की दवा कंपनी की मदद से तैयार किया गया है। दावा है कि इस दवा से 24 घंटे में वायरस लोड 94% और 48 घंटे में करीब 100% कम हो जाता है। दवा 2 मिनट में वायरस को खत्म कर देती है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव वाले 5 राज्यों में जीत का दावा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने लखीमपुर खीरी कांड और परिवारवाद के अलावा राहुल गांधी के सवालों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो सुनता ही नहीं उसे मैं जवाब कैसे दूं। कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद के मद्देनजर बेंगलुरु में स्कूलों कॉलेजों के 200 मीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। ये पाबंदी 2 हफ्ते तक जारी रहेगी। हाईकोर्ट में इस विवाद पर लगातार दूसरे दिन कोई फैसला नहीं हो सका। सिंगल बेंच ने यह फैसला बड़ी बेंच के पास रेफर कर दिया है। पाकिस्तान ने कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद को लेकर इस्लामाबाद में भारतीय डिप्लोमेट को तलब किया है और उनसे जवाब मांगा है। इससे पहले पाकिस्तान के 2 मंत्री और मलाला ने भी इस विवाद पर भारत सरकार को घेरा था। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। यह परीक्षा 26 अप्रैल से होगी। सब्जेक्ट वाइज डेट शीट का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। परीक्षा का पैटर्न ठीक वैसा ही रहेगा जैसा कि सैंपल पेपर में दिया गया है। छात्र बोर्ड की वेबसाइट से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक यानी कि मेटा बच्चों के लिए इंस्टाग्राम पर नया फीचर लाने वाला है, लेकिन धार्मिक गुरु इस बात से नाखुश हैं। इसके लिए 70 धार्मिक गुरुओं ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि मेटा अपने प्रॉफिट के लिए बच्चों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को दूसरे वनडे में 44 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 238 रन बनाने थे। जवाब में उनकी टीम 193 रन ही बना सकी। भारत ने वेस्टइंडीज को लगातार 11वीं वनडे सीरीज में हराया है। भारत श्रीलंका को आधार कार्ड जैसी डिजिटल आइडेंटिटी बनाने में मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए श्रीलंका को भारत ग्रांट भी जारी करेगा। श्रीलंका सरकार पिछले 11 साल से डिजिटल आइडेंटिटी पर विचार कर रही है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार की तरफ से एक सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे चीन नेपाल के 2 सरहदी इलाकों पर कब्जा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना घुसपैठ कर इस इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है। चीन के दबाव में नेपाल सरकार और उसके अफसर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब बात आज के इतिहास की। 1929 में आज ही के दिन जे.आर.डी. टाटा पायलट लाइसेंस पाने वाले देश के पहले शख्स बने थे। उन्होंने ही देश की पहली कमर्शियल विमानन सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बन गई। जे.आर.डी. टाटा ने 15 अक्टूबर 1932 को सुबह 6:35 पर कराची के एयरपोर्ट के पूस मात विमान से मुंबई के लिए उड़ान भरी थी। उन्होंने दोपहर 1:50 पर मुंबई के जुहू हवाई अड्डे पर लैंड किया। इस दौरान विमान में कोई पैसेंजर नहीं था। इसमें सिर्फ चिट्ठियां भरी हुई थी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।